नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। और सबसे पहले तस्वीर आपको सुपौल की दिखाएंगे, जहां निर्मली में सुरक्षा तटबंध टूट जाने से ग्रामीणों में इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की शिकायत है कि हर बार प्रशासन को तटबंध की सुरक्षा में लापरवाही की शिकायत दर्ज कराई जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं, जबकि हजारों की आबादी बाढ़ के दहशत में जीने को मजबूर है। बाढ़ के पानी का रौद्र रूप देख लीजिए, परेशान ग्रामीणों की तस्वीर देख लीजिए और समझिए कि बाढ़ से हालात किस तरह भयावह होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं सुपौल के निर्मली प्रखंड के सिकरहट्टा गांव के पास मौजूद सुरक्षा बांध की, जो गुरुवार की रात टूट चुका है। निचला इलाका होने की वजह से देखते ही देखते कई गांव के घरों में पानी घुस आया। पहले से ही दहशत में जी रहे लोग घर छोड़ ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। साथ ही प्रशासन की उदासीनता को लेकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। एक जिला की बात नहीं है, कई जिले की बात है, एक पंचायत की बात नहीं है, कई पंचायतों की बात है। सिकरहट्टा के पास सुरक्षा तटबंध से मची तबाही के चलते ग्रामीण दहशत में हैं। सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि आफत की इस घड़ी में भी प्रशासनिक अमला उनकी सुध नहीं ले रहा। और से पानी घर में ढुकल से खाए पिए के व्यवस्था नहीं, सरकार कोनो व्यवस्था नहीं करे छे, कुछ नहीं। कखन से पानी घुसले है? इस साल सुपौल के इन इलाकों में ऐसे ही बाढ़ के तांडव से लोग परेशान होते हैं और गांव के गांव यूं ही परेशानी झेलने को मजबूर होते हैं। बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस पहल करने के बजाय हालात को यूं ही छोड़ दिया करता है, जिसका परिणाम सामने है। अब ये परेशान लोग न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से राहत और बचाव कार्यों के लिए गुहार लगा रहे हैं। अमित कुमार झा, न्यूज़ 18 सुपौल। बिहार में हर तरफ बाढ़ ने तबाही मचाई है। बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। लोग घर बार छोड़ किसी ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे में दरभंगा में से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद परेशान लोगों ने अपना घर छोड़ सड़क किनारे प्लास्टिक के टेंट में रहने को मजबूर हैं। लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। तिनका तिनका जोड़कर ग्रामीणों ने अपना आशियाना खड़ा किया, लेकिन अब घर पानी में डूब चुका है। पानी के सैलाब ने परेशान किया तो घर छोड़ना ही मुनासिब समझा। देखिए कैसे एक परिवार प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे रहने को मजबूर है। अपने मवेशियों को भी कुछ इसी तरह रखने की मजबूरी है इनकी। तस्वीरें दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के चांडी गांव की है, जहां हर साल लोगों को ऐसे ही बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिंदगी की जद्दोजहद कुछ यूं ही चलती रहती है। राहत अभी तक नहीं मिला है सर, हम लोग को कोई पानी वगैरह या कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। पानी तक नहीं पीने का दिक्कत होता है हम लोगों को। समुदाय किचन इधर चल रहा है। इन ग्रामीणों की मजबूरी ये है कि किसी तरह जान बचाकर तो घर से बाहर आ गए, पर अब वहाँ पड़े सामानों की फिक्र इन्हें सता रही है। खाना पकाना, सोना और में दिक्कत होता है। गाड़ी बगल से जाती है, दुनिया भर का खतरा रहता है। मुर्गा मुर्गी है, ये सब भी है। खाने पीने का भी दिक्कत है। परिवारों के साथ सड़क किनारे यूं ही खुले में रहने पर इन्हें बाढ़ के मौसम में विषैले जीव का खतरा भी सता रहा है। नदियों में उफान के चलते यूं ही कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र तक बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग परेशान हैं। जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पर मिल नहीं रही। ऐसे में बाढ़ के कोहराम से परेशान लोगों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। अरवल के कुर्था बाजार इलाके में सालों से सड़कों पर गंदे नाली के पानी बहने से परेशान लोगों ने विरोध का नायाब और अनूठा तरीका निकालते हुए बीच सड़क पर ही धान के पौधे लगा दिए। जनप्रतिनिधियों के रवैये से गुस्साए लोगों का ये नायाब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप भी देखिए।
हाथों में धान के पौधे और सड़क पर मौजूद लोगों की भीड़। बीच सड़क पर ही धान की रोपनी हो रही है। तस्वीरें अरवल के कुर्था बाजार की है। आखिर क्यों बीच सड़क पर धान के पौधे लगाए जा रहे हैं, तो सुन लीजिए। सड़क पर फैली गंदगी और गंदे पानी का बहाव उस नाले का है जो सालों से इस सड़क पर गंदगी फैलाती रही है। बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय विधायक से लेकर मंत्री जी तक को लोगों ने समस्या से अवगत कराया, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में लोगों ने बीच सड़क पर ही धान के पौधे लगाना ही मुनासिब समझा। करीब मैं भी कुर्था में 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से गंदा नाली का पानी रोड पर बह रहा है। हम लोग विवश हैं, परेशान हैं। न सरकार देख रही है, न यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई देख रहे हैं, और हम लोग लाचारी बस आज जो है खेत में धान नहीं रोपकर कुर्था बाजार के सड़क पर धान रोपने के लिए आए हैं। कुर्था बाजार का इलाका अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहा रहा है। दशकों से जारी समस्या को ठीक करने के बजाय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। तभी तो स्थानीय लोग आक्रोशित होते हैं। लोगों ने मांग की है कि यदि यहाँ पर सड़कों का निर्माण और स्थायी नाले का इंतजाम नहीं किया गया तो विधायक, सांसद और मंत्रियों को यहाँ प्रवेश नहीं करने देंगे। ऐसे में न्यूज 18 के जरिए इन लोगों ने गुहार लगाई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। शहरी इलाकों में नगर निगमों की कार्यशैली हमेशा से विवादों में रहती आई है। तभी तो औरंगाबाद के एक कॉलेज को ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया। शहर के कचरे बेरोक यहां फेंके जाते हैं, जिससे लोग गंदगी और सड़ांध में रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। गंदगी का अंबार, जहां भी नजरें जाएं, गंदगी ही गंदगी। क्या ये किसी शहर की तस्वीरें लगती हैं? शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये नजारा है औरंगाबाद शहर के राम लखन सिंह यादव कॉलेज का। यह ऐसी गंदगी का ये हाल स्थानीय नगर निगम की वजह से हुआ है। कोरोना काल में ऐसी लापरवाही की वजह निगम प्रबंधन है। निगम क्षेत्रों में आज भी कूड़ा डंपिंग यार्ड की कमी की वजह से निगम कर्मी कूड़े को जहां तहां डंप कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन फैली हुई गंदगी का सामना करना पड़ता है। तभी तो गुस्साए छात्रों ने विरोध में कॉलेज के गेट पर ही तालेबंदी कर दी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा मोहल्ला दूषित हो रखा है, जिससे कॉलेज में छात्रों को आने जाने में समस्या हो रहा है। आसपास के जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसकी समस्या हो रहा है, जिसके लिए आज हम लोगों ने कॉलेज में तालाबंदी किया है और आगे कॉलेज में कचरा न गिरे, इसके लिए हम लोग कॉलेज प्रशासन और नगर प्रशासन से मांग करते हैं। जहां तहां फैले कूड़े और कचरे को लेकर हर कोई नगर निगम की खिंचाई करते नहीं थकता, लेकिन हकीकत ये भी है कि निगम प्रशासन कहीं भी कूड़ा डंपिंग यार्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके लिए विभाग से परमिशन लेनी होती है। कहीं न कहीं खुद लोग भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तभी तो ऐसी गंदगी के चलते शहर में कई बीमारियां पांव पसार रही हैं। ऐसे में जरूरत स्थानीय प्रशासन को शहर की साफ सफाई का मास्टर प्लान बनाने का है, ताकि ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने को न मिले। संजय सिन्हा, न्यूज 18 औरंगाबाद। इधर मुंगेर में सालों से स्टेडियम निर्माण नहीं होने से खेल प्रेमियों में निराशा है। बार बार खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने के नाम पर सियासत होती है, तो वहीं जो मैदान बचा भी है वो बरसात के मौसम में जल जमाव और कीचड़ से भरा पड़ा है। ऐसे में खिलाड़ी जाए तो जाए कहां? वैसे तो सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधाएं मुहैया कराने के दावे करती है, लेकिन असलियत में बिहार के अधिकांश गांवों में खेल का मैदान तक नहीं है। जरा देखिए मुंगेर के इस मैदान में क्या वाकई कोई 2 मिनट के लिए खड़ा भी हो सकता है? कहीं कचरा का अंबार है तो कहीं गंदे पानी का जल जमाव। स्थानीय लोगों का कहना है कि नेताओं के लिए खेल का मैदान सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। खेल प्रेमियों के लिए
सुविधा तो दूर, प्रैक्टिस के लिए एक ढंग का स्टेडियम तक नहीं है। शिकायतें तो बहुत सारी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सांसद और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री ने वादा दिया था कि हम इस फील्ड को बनवाएंगे, ये कर देंगे, यहाँ पे पार्किंग का लॉट बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी किया नहीं। खेल मैदानों की कमी का खामियाजा खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। शहर के खिलाड़ियों का कहना है कि जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस अभ्यास के अभाव में उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। लगातार सुविधाओं की मांग कर रहे खिलाड़ियों को स्टेडियम बनाने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन मामला सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गया है। कई जनप्रतिनिधियों ने स्टेडियम बनाने के वादे किए, पर एक ने भी उन्हें पूरा नहीं किया। लेकिन अभी तक उन्होंने भी कोई काम नहीं। मतलब ये फील्ड का चर्चा तभी उठता है जब कोई चुनाव आता है, उसके बाद अपने जो नेता अपने जगह चले जाते हैं, बाकी बाद लोग भी जो है शांत, लेकिन इससे इसकी समस्या, इस फील्ड की समस्या अभी तक जो है दूर नहीं हुई। ऐसी तस्वीर बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर किए जा रहे दावों को खारिज कर रही है, क्योंकि प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक खिलाड़ियों के प्रति बेहद उदासीन है, जिसके चलते प्रतिभाओं को पंख नहीं लग पा रहे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में गजराज का आतंक आए दिन सुर्खियों में बनता है। कुछ ऐसा ही हुआ गुरुवार की रात गिरिडीह में, जहां डुमरी प्रखंड के कई गांवों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए घर और खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे गरीब आदिवासी बेहद परेशान हैं। टूटे हुए घर, बिखरे पड़े अनाज के दाने और तबाह हुई खेतों में लगी फसल। तस्वीरें गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के मदगोपाली पंचायत के घुटवाली गांव की है, जहां एक बार फिर गरीब आदिवासियों के घरों पर गजराज का कहर टूटा। गुरुवार रात हाथियों का झुंड अचानक गांव में पहुंचकर न सिर्फ घरों को तोड़ा, बल्कि घरों में रखे अनाज और खेतों में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि डुगरी सीमा से सटे पारसनाथ की तराई वाले जंगल से वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान हाथियों का झुंड विभागीय टीम की नजरों से ओझल हो गया और ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर तांडव मचाया। हाथी आल काम 1 बजे रहे और की नुकसान कर लिया। धान खाइल, धान, हाँ, रसून हलो, मोटे बांधल। अच्छा, यार 4 हलो, फिर महुआ हलो, प्याज हलो कठवा। हाथियों के उत्पात से खाना और घर बर्बाद हो जाने से आदिवासियों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। डुमरी प्रखंड के 3 पंचायतों में ऐसी ही स्थिति है। वैसे सूचना मिलते ही स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन आए दिन हाथियों का झुंड ऐसे ही गांवों में धमक कर लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कई बार तो हाथियों की चपेट में आकर लोगों की जान तक चली जाती है। बावजूद इसके वन विभाग और स्थानीय प्रशासन का रवैया उदासीन ही नजर आता है और ग्रामीण यूं ही गजराज के दहशत में जीने को मजबूर होते हैं। आजाद अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। और अब आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाते हैं जहां की आबादी करीब 1300 है। 2 टोलों में बटा ये गांव दूसरे गांव से काफी अलग है। वो इसलिए कि यहां रहने वाले सभी ग्रामीण एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और क्या है कोडरमा के नादकरी गांव की खासियत, देखिए इस कहानी में। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का यह गांव है नादकरी। वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको यह किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियां खेती बाड़ी करने आए थे।
जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है, दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग है जो लड़का है, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है, ऊपर टोला नीचे टोला। तो नहीं, हम लोग 2 खानदान में है, जैसे ऊपर टोला अलग खानदान है, उत्तम सरदार के खानदान में, नीचे है सो अलग खानदान है। उत्तम सरदार के खानदान में कितने लोग हैं लगभग? उत्तम सरदार के खानदान में लगभग 500 लोग, 300 लगभग मतदाता है जो एक्चुअली जो हम लोग वोट डालते हैं ऊपर में। उत्तम मियाँ के 5 बेटे थे, उन 5 के कुल 26 बेटे हुए और उन 26 बेटों के करीब 125 बेटे हुए। मौजूदा समय की यदि बात करें तो यह खानदान इतना बड़ा हो चुका है कि सदस्यों की गिनती के आंकड़े भी गड़बड़ा जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ रहने वाले सभी लोग बड़े ही प्रेम से रहते हैं। हालांकि सड़क को लेकर यहाँ के ग्रामीणों की शिकायत भी है, जो गांव के प्रखंड से जोड़ने के लिए आज तक नहीं बनी। सब कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, पूरा मेला के जैसा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का हंसी खुशी से त्योहार बीत जाता है। समस्या कि अभी तक हम लोग को रोड कभी नहीं बना। जिस दिन से नागरिक कायम हुआ है उस दिन से मरकच्चो और यहाँ अभी रास्ता जोड़ा नहीं गया। कितना दूर पैदल जाना होता है? यहाँ से 4 किलोमीटर। वाकई नाथकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं, अपने गांव को अलग पहचान दिलाते हैं। आपसी प्यार और भाईचारे की वजह से ये गांव तो खास है ही, जनप्रतिनिधियों को भी चुनने में इस गांव के लोग अहम किरदार निभाते हैं। रितेश कुमार लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 गुटों के बीच बमबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर आपसी रंजिश में सरेआम एक दूसरे पर बमों से हमले किए गए। वारदात में एक शख्स की जान चली गई। देखिए तस्वीर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर बम से हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई। बताया गया है कि दोनों गुटों के बीच ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर रंजिश थी, जिसकी वजह से एक गुट के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों पर हमला कर दिया। सामने आए वीडियो में एक आदमी हाथ में बम लेकर एक घर की तरफ फेंकता दिखाई दिया। उसके बम फेंकते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। बम 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 बमबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हमलावरों ने एक के बाद एक कई बम फेंके। सरेआम बमबाजी से वहां दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बमबाजी और फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस भी वहां पहुंची। तनाव बढ़ता देख बड़ी तादाद में पुलिस वालों को वहां तैनात कर दिया गया। बाद में वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या और कई दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि यूपी का प्रतापगढ़ जिला जातिवाद की राजनीति का गढ़ रहा है, जिसका रंग ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश में हुई। इस हिंसा के बाद भी चढ़ता दिखा तो गाँव में भारी तादाद में पुलिस तैनात करनी पड़ी, क्योंकि हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद दुबे का आपराधिक इतिहास भी है। लीवर की कमजोरी, फैटी लीवर,